मेरी जिंदगी उस दिन से बदल गई थी जिस दिन मेरा भाई ईथन गायब हो गया था। अजीब बात यह थी कि कुछ भी नहीं हुआ था, न कोई जबरन घर में घुसा था, न कोई लंबी पुलिस जांच चली थी, कुछ भी नहीं। मुझे याद है कि मैंने एक बार उसके गुमशुदा होने के पोस्टर लगाने की कोशिश की थी, लेकिन मैं उसकी तस्वीर को ज्यादा देर तक देख नहीं पाया। वह तस्वीर उसके गायब होने से ठीक एक हफ्ते पहले स्कूल के पिक्चर डे की थी। वह मुस्कुरा रहा था और उसने जिद करके अपना पसंदीदा कार्टून वाला मजाकिया शर्ट पहन रखा था। मुझे नहीं लगता कि मैं 10 पोस्टर भी पूरे लगा पाया था। बाकी पोस्टरों को मैं एक कॉफी शॉप के काउंटर पर छोड़कर घर वापस आ गया था। शायद अगर मैं और मेहनत करता तो कोई उसे पहचान लेता और कुछ बताता, लेकिन अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। 1 साल बीत चुका था और दुख अब भी हमारे घर में किसी भूत की तरह मंडरा रहा था। उसका कमरा वैसा ही रखा गया था, खाने की मेज पर उसकी जगह अब भी लगी रहती थी। मैंने सोचना शुरू कर दिया था कि शायद हमारी जिंदगी कभी सामान्य नहीं होगी, लेकिन एक समय ऐसा आया जब मेरे माता पिता ने उस खालीपन को भरने का निश्चय कर लिया। जब उन्होंने बताया कि वे किसी को गोद लेने वाले हैं तो मेरे भीतर उम्मीद की एक छोटी सी किरण जगी। मुझे लगा कि मैं ईथन की याद के साथ विश्वासघात कर रहा हूँ, लेकिन शायद एक नया भाई या बहन घर को कम खाली महसूस कराएगा। लेकिन जब वे डेनियल को घर लेकर आए तो मेरा दिल बैठ गया। यह वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा मैंने सोचा था। डेनियल अजीब था। वह छोटा था, लकड़ी का बना हुआ था, उसकी सतह चमकदार थी और उसके चेहरे पर रंगे हुए झाइयां थीं। जब वह मुस्कुराता था तो उसका कड़ा जबड़ा क्लिक की आवाज करता था और उसकी खोखली आंखें ऐसा महसूस कराती थीं जैसे वह हर समय मुझे देख रहा हो। मैंने अपने माता पिता से समझाने को कहा, यह तो एक वेंट्रिलोक्विस्ट डमी है, लेकिन वे सिर्फ हंस दिए। क्या यह अनोखा नहीं है? यही तो हमें खुश करने के लिए चाहिए था। मैं आश्वस्त नहीं था। एक बेजान गुड़िया मेरे भाई की जगह कैसे ले सकती थी? लेकिन मेरे माता पिता डेनियल के साथ ऐसे व्यवहार करने लगे जैसे वह सचमुच जीवित हो। वे उसे खाने की मेज पर ईथन की कुर्सी पर बैठाते, रात को उसे ईथन के बिस्तर में सुलाते, यहाँ तक कि उससे बात भी करते जैसे वह जवाब दे सकता हो। पहले हफ्ते मुझे लगा कि शायद वे दुख से उबरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर चीजें और भी खराब होने लगीं। डेनियल आवाजें निकालने लगा। शुरुआत में वे मामूली थीं, उसके लकड़ी के जोड़ चरमराते थे या उसके जूतों के घिसटने की आवाज आती थी, जबकि मुझे पूरा यकीन होता था कि मैंने उसे छुआ तक नहीं। फिर वे दूसरी आवाजें शुरू हुई, बिगड़ी हुई गुनगुनाहट, सीटी जैसी ध्वनियां और हल्की हल्की गरगलाहट, जैसे कोई टूटा हुआ म्यूजिक बॉक्स धुन बजाने की कोशिश कर रहा हो। एक रात खाने के दौरान मैंने पूछा, क्या आपने वह सुना? मेरे पिताजी ने डेनियल से कोई सवाल पूछा था और उसके बाद उसने एक धीमी कर्कश आवाज निकाली थी जैसे जवाब देने की कोशिश कर रहा हो। बिल्कुल सुना, मेरी माँ मुस्कुराते हुए बोली। वह बस शिष्टाचार दिखा रहा है। मैं उन्हें हैरानी से देखने लगा। यह शिष्टाचार नहीं था, यह सामान्य भी नहीं था। दिन गुजरते गए और उसकी आवाजें और अजीब होती गईं। कई बार देर रात मुझे ईथन के कमरे से धीमी बड़बड़ाहट सुनाई देती। मैं दरवाजे पर कान लगाकर खड़ा हो जाता। अंदर से डेनियल की टूटी फूटी आवाजें आती जैसे वह शब्द बोलना सीख रहा हो। एक सुबह मैंने कहा, डेनियल बोल नहीं सकता। मेरी माँ ने मुझे घूर कर देखा। अच्छा व्यवहार करो, वह सीख रहा है। इसके बाद डेनियल उन जगहों पर दिखाई देने लगा जहाँ उसे नहीं होना चाहिए था। मैं उसे ड्राइंग रूम में छोड़ता, लेकिन बाद में वह मेरे कमरे में मिलता, मेरी कुर्सी पर बैठा हुआ, मुझे घूरता हुआ, उस स्थायी मुस्कान के साथ। एक रात मैंने कहा, माँ मुझे लगता है डेनियल इधर उधर घूमता है। मेरी माँ फिर नाराज हो गई। कहानियां बनाना बंद करो, वह अब तुम्हारा भाई है, तुम्हें उसे स्वीकार करना होगा। लेकिन मैं उस चीज को अपना भाई नहीं मान सकता था, खासकर तब नहीं जब उसकी मौजूदगी से मेरी रूह कांप जाती थी। एक रात मेरी नींद हल्की सीटी की आवाज से खुली। आवाज बहुत धीमी थी, जैसे सूखे पत्ते आपस में रगड़ रहे हों। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं धीरे धीरे बिस्तर से उठा और उस आवाज का पीछा करने लगा। वह मुझे अटारी तक ले गई। मैं दबे पांव अंदर गया ही था कि अटारी का दरवाजा अचानक मेरे पीछे जोर से बंद हो गया। कमजोर रोशनी टिमटिमा रही थी। उस रोशनी में डेनियल दिखाई दिया, ईथन के पुराने खिलौनों के बीच बिल्कुल स्थिर बैठा हुआ। उसकी रंगी हुई आंखें चमक रही थीं। फिर एक टूटी हुई फुसफुसाहट पूरे कमरे में गूंज उठी। आवाज जानी पहचानी थी, लेकिन गलत, भयानक रूप से गलत। क्या तुम मुझसे डरते हो? उसने खराश भरी आवाज में कहा। उसकी आवाज टूटी हुई और खोखली थी, जैसे कोई पुराना रिकॉर्ड बार बार अटक कर बज रहा हो। मैं जम गया। शब्द ऐसे लग रहे थे जैसे वे पहले भी बोले गए हों, बार बार, लेकिन मैं कभी ध्यान नहीं दे पाया था। मेरा हाथ कांप उठा। तभी मैंने उसे देखा। ईथन, वह अंधेरे में खड़ा था। उसका सिर एक तरफ झुका हुआ था, चेहरा बिल्कुल भावहीन। पहले मुझे राहत महसूस हुई, लेकिन अगले ही पल डर ने मुझे जकड़ लिया। वह पलक नहीं झपका रहा था। उसकी त्वचा अस्वाभाविक रूप से चमक रही थी। उसके हाथ पैर बहुत कठोर लग रहे थे। डेनियल का जबड़ा क्लिक की आवाज के साथ हिला। फिर उसने कहा, हम फिर से एक परिवार हैं। मेरी सांस अटक गई। मैंने ईथन के पीछे देखा। वहाँ एक कांच का डिब्बा रखा था। उसके अंदर मेरे माता पिता लटके हुए थे, बिल्कुल निर्जीव। उनके चेहरे जबरन मुस्कुराहट में जमे हुए थे। आंखें कांच जैसी हो चुकी थीं। और नीचे घर में जो मेरे माता पिता होने का नाटक कर रहे थे, वे सिर्फ खोखले कठपुतले थे। उनके शरीर धागों से चल रहे थे, ऐसे धागे जो ऊपर अंधेरे में कहीं गायब हो जाते थे। फिर मैंने
मैंने अपना प्रतिबिंब देखा। मैं पीछे लड़खड़ा गया। दिल जोरों से धड़क रहा था। कांच में दिखने वाला मेरा प्रतिबिंब असंभव रूप से चौड़ी मुस्कान लिए हुए था। उसके होंठ रंगे हुए थे, आंखें खोखली थीं। कांच वाला मैं धीरे धीरे अपना सिर तिरछा कर रहा था और उसके होंठों से वही डरावनी सीटी निकल रही थी। डरो मत, डेनियल ने कहा। उसकी आवाज विकृत थी। ईथन ने कहा था कि तुम समझ जाओगे। ईथन धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ा, बिना पलक झपकाए। फिर हंसी गूंजी। डेनियल, ईथन और मेरे माता पिता सब मेरे चारों ओर खड़े थे, खोखले, निर्जीव। रोशनी एक बार फिर टिमटिमाई और फिर बुझ गई। अगली सुबह मैंने बहुत समय बाद सबसे अच्छा नाश्ता किया, या शायद ऐसा लगा जैसे वह मेरी जिंदगी का पहला नाश्ता था। मेरे माता पिता दरवाजे के पास खड़े पड़ोसियों से बातें कर रहे थे। वे बता रहे थे कि मैं कितना खुश हूँ, स्कूल में कितना अच्छा कर रहा हूँ। मैं मुस्कुराया। मेरे बगल में मेरे दोनों भाई बैठे थे। उनकी रंगी हुई मुस्कानें धूप में चमक रही थी। वे बिल्कुल स्थिर थे। पूरा परिवार फिर से एक साथ होना कितना अच्छा था।